औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो कि दोनों जहानों के रब हैं और जो कि दोनों जहानों में इंसान, जानवर, जिन्द, परिंद सब के लिए रिज़्क का बंदोबस्त करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ने से पहले मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए हलाल रोजी का बंदोबस्त अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, मोटेक सॉफ्टवेयर की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। भट्ठा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के तारफ़ और ट्रेनिंग की पहली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। अच्छा, इंट्रोडक्शन में पहले सबसे पहले मैं अपना और अपनी कंपनी का तारफ़ करवा दूं कि मोटेक सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री मतलब कि थोड़ी 20 साल पे मुहित है कि मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ जगह पे जॉब करते थे उन्होंने सोचा कि मिलके एक कंपनी बनाई जाए, तो एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया गया। इस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर बाज़ लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भट्ठे के कारोबार से ताल्लुक है। वो कैसे मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है इसको अगर मैं एक लाइन में बयान करूं तो मैं ये बोलूँगा कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पताई से लेके सेल तक आपकी हर किस्म की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इसमें आप सिंगल क्लिक के ऊपर अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वो तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि आपके कारोबार को मुनाफा बख्श बनाने में आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। कैसे ही आगे चल के देखते हैं। अच्छा, देखते हैं सॉफ्टवेयर का तारुफ। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जी हमने भट्ठे के कारोबार को क्यों चुना और इस बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर क्यों बनाया। जब हम लोग आपस में बैठे तो हमने ये सोचा कि यार हमने ईआरपी सोल्यूशन काफ़ी प्रोवाइड कर लिए कंपनीज को। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर दिया, हमने शुगर इंडस्ट्री में काम किया, हमने ऑटोमेशन का काम किया। यार कोई एक ऐसा फील्ड भी होना चाहिए कि जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तो जब हम सब लोग बैठे तो हमने देखा, सोचा, समझा, तो हमारे ज़हन में ये आया कि यार जो भट्टाई हैं उनके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है या उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनके काम को मैनेज कर सके। और इस वक्त मार्केट में जितने भी प्रिवेलिंग सॉफ्टवेयर हैं वो आपके कारोबार को कवर नहीं करते। तो हमने सोचा चले हम इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये एक मुश्किल फैसला था। तो ये जो सॉफ्टवेयर अभी हमने बनाया ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके भट्ठे के ऊपर जितनी भी किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करता है। कैसे ये रिकॉर्ड करता है ये आगे चल के देखते हैं। लेकिन इसमें हमने ये कोशिश की कि कोई एक ऐसी सिंगल ट्रांजैक्शन ना हो कि जो कि इसमें रिकॉर्ड ना हो सके। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये थी कि जब सॉफ्टवेयर बनाया जाए तो क्या यूज़र के साथ ये किया जाए कि यूज़र को डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर कि यूज़र हमारे ऊपर इन्हिसार करे। अगर हम हों तो सॉफ्टवेयर चले, अगर हम ना हो तो सॉफ्टवेयर ना चले। हमने कहा नहीं, हम प्रोग्राम बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसका मुकम्मल इख्तियार यूज़र को होगा। और फिर अगली बात ये थी कि क्या जब हम सॉफ्टवेयर बना दें तो क्या यूज़र को ये बोला जाए कि यार तुम नया कंप्यूटर खरीदो, तुम मतलब कि ये हाई प्रोफाइल महंगे वाला कंप्यूटर खरीदो। हमने कहा नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि कंप्यूटर अगर P4 भी हो तो उस पे भी ये सॉफ्टवेयर चले। कैसे, इसको भी आगे देखते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर किसी भी विंडोज़ पे चल जाता है। ये नहीं अगर आपके पास विंडोज़ XP है या आपके पास विंडोज़ 10 है, कोई भी वर्जन उस पे चलाया जा सकता है। अच्छा, इसको बनाने में तकरीबन 2 साल का अरसा लगा है। एक बड़ी लंबी मुद्दत इस पे और बड़ा काम हमने इस पे स्पेंड किया, बड़ा टाइम इस पे स्पेंड किया इसको बनाने में। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हम सॉफ्टवेयर को बनाने लगे तो हमने देखा कि भट्ठे के ऊपर बिजनेस के स्टाइल में भी लोगों का डिफरेंस है। मसलन
एक मैं छोटी सी मिसाल दे दूं कि जमादार होते हैं हमारे, मतलब कि हमारे जो पथाई वाले होते हैं, नकासी वाले होते हैं, भराई वाले, तो उनके साथ जमादार होता है। बाज भट्टों पे तो जमादार का कंसेप्ट ही नहीं है। बाज भट्टों पे एक जमादार है और बाज भट्टों पे दो दो तीन तीन जमादार। तो हमने मुख्तलिफ 60 किस्म के भट्टों का, तकरीबन 60 किस्म के भट्टों का विजिट किया, और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, जिसमें भावलपुर है, लाहौर है, शेखुपुरा है। तो हमने उनसे डेटा इकट्ठा किया, उनके साथ गपशप की, और फिर हमने एक पेपर वर्क किया, जिसके बाद हमने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट शुरू की। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसको चलाने के लिए आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना पड़ता। हम आपको सिंगल फाइल देते हैं, आप वो डबल क्लिक करते हैं, वो इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा, एक बात कि चूंकि हम लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में काफ़ी टाइम सर्व किया है, काफ़ी मेहनत की है। 2 साल का अरसा थोड़ा अरसा नहीं होता। टाइम स्पेंड होता है, रिसोर्स स्पेंड होते हैं, और टाइम इज़ मनी। तो इस सॉफ्टवेयर की कॉपी करना कानूनी और अखलाकी जुर्म है। वो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी दोस्त हमसे सॉफ्टवेयर लेंगे वो किसी ऐसी चीज़ का अलाकार नहीं बनेंगे, और इसके लिए हम आपके मशकूर भी होंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमने पहली एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने फेसबुक में देखी होगी, उस पर भी हमने ये एडवर्टीजमेंट के अंदर भी ये सारी बातें दी थी कि इसको जब आप चलाते हैं सॉफ्टवेयर को, तो आपका बड़ी बड़ी जो किताबें उनसे छुटकारा मिल जाता है। और अगली बात कि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए तलीम कोई शर्त नहीं है। कोई भी बंदा जो माउस को ऑपरेट कर सकता है, यो जिसको पता है कि इस डब्बे को कंप्यूटर कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर को चला सकता है। इसमें एंट्रीज करना नहायत ही आसान है। एक होता है आसान होना, एक होता है नहायत ही आसान करना। जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर है। एक दफा आपने एक एंट्री कर ली, तो चूंकि तमाम फॉर्म्स का पैटर्न एक जैसा है, तो आप तमाम एंट्रीज कर सकते हैं। जस्ट आपको लॉजिक समझ आनी चाहिए। अच्छा, ये कच्ची पक्की भराई, निकासी, जलाई, सेल, परचेज और वर्क करती तमाम के तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। इसमें कोई चीज़ इससे बची नहीं रहती। इसकी खूबी ये है कि हमने इसको लोकेशन वाइज कच्ची पक्की भराई की एंट्री और रिपोर्ट्स, मतलब कि सारी की सारी इसके अंदर डाल दी है। इसके अंदर हम खुड्डा वाइज या चैम्बर वाइज भराई करते हैं। अगर तो आपका भट्ठा जो है वो पुराना ट्रेडिशनल भट्ठा है, तो आप खुड्डा वाइज होगी, और अगर आपका भट्ठा जो है वो जिग जैग है, तो उसमें चैम्बर वाइज भराई होगी। अच्छा, अगर हम भराई जो है वो चैम्बर वाइज कर रहे हैं, तो हम इसकी निकासी जो है और सेल जो है वो हम चक्का वाइज करते हैं। एक चीज़ ये है कि हमने इसका कमांड बटन जो है ना, जो शॉर्टकट बटन्स होते हैं, उनको हमने उर्दू उन्वान के साथ दिया है, ताकि कोई भी मतलब कि यूज़र इसको चला सके। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे इंग्लिश आती हो और फर आती हो। कोई भी बंदा जो माउस को ऑपरेट कर लेता है वो चला सकता है। एक चीज़ हमने इसके अंदर, जो इसकी बहुत बड़ी खूबी है, वो इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड ये होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी काम आप कर रहे हैं, मसलन कि आप कच्ची काउंट कर रहे हैं, उसकी एक अमाउंट बन रही है, वो कच्ची से पक्की में कन्वर्ट हो रही है, पक्की से भराई हो रही है, भराई से वो उसकी जलाई हो रही है, जलाई से वो निकासी हो रही है, निकासी से वो सेल हो रही है। तो ये जितना भी काम हम करते हैं, ये सारा एक समराइज्ड फॉर्म में हमारे सामने आ रहा होता है हर वक्त डैशबोर्ड के ऊपर। अगर डैशबोर्ड को मज़ीद मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो ये देखेंगे जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड चल रहा होता है नीचे। तो जो स्कोर कार्ड होता है वो उसका डैशबोर्ड होता है। मसलन आपने किस किस बंदे से कितने कितने पैसे लेने हैं, ये हर वक्त आपके सामने, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे, फ्रंट स्क्रीन पे उन लोगों का नाम और आ रहा होगा, और कितनी अमाउंट लेनी है वो आ रहा होगा। इसी तरह अगर हम जिस चीज के कितने कितने पैसे देने हैं, उनका नाम आ रहा होगा। आज तक जितनी टोटल ईंट कच्ची हम काउंट कर चुके हैं, उसकी अमाउंट कितनी बनती है और एवरेज रेट क्या बनता है। जितनी पक्की हम काउंट कर सके हैं, उसका एवरेज रेट क्या बनता है, टोटल अमाउंट कितनी बनती है। इस तरह भराई, निकासी, सेल, सबकी समराइज्ड फॉर्म के अंदर आपको डैशबोर्ड पे चीजें नजर आ रही होती हैं। कैसे, ये अभी हम आपको जब सॉफ्टवेयर का लाइव व्यू दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा। अच्छा, इसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करते हैं और आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सिंपल सी बात है, आपके जितने भी खर्च खाते हैं, जैसे आपका मोल्डर का खाता है। मोल्डर किसे कहते हैं मैं आगे बताता हूँ जाके, हम इसको कहने, जैसे आपका पथाई का खाता है, आपका भराई का खाता है, आपका जलाई का खाता है, निकासी का खाता है, वर्कर खाता है, और मुतफरक अखराजात जिसे आप खर्च खाता कहते हैं वो खाता है।
और उसके बाद आपका सेल खाता है। तो सेल में से ये सारे प्रॉफिट, सारे एक्सपेंस जब हम निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब अगर हम मैनुअल की बात करें तो इट इज़ ए ह्यूज जॉब। इसको करने के लिए काफ़ी मुश्किल दरकार है, टाइम दरकार है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये सिंगल क्लिक पे आ जाता है। अच्छा, सिंगल क्लिक पे रोजनामचा रोकड़ रिपोर्ट इसमें निकलती है। सॉफ्टवेयर आपको ये बताता है कि इस वक्त जो आपका कैशियर है या आपका मुंशी है, जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, उनके अंदर इस वक्त आपका कितना कितना पैसा है। आप जब चाहे आप रिकनसाइल कर सकते हैं। अच्छा, सिंगल क्लिक के ऊपर आपका चट्ठा रिपोर्ट निकल आती है। और वन लेजर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। चट्ठा रिपोर्ट हर एंट्री के साथ अपडेट हो रही होती है। जब चाहे आप चट्ठा रिपोर्ट देख सकते हैं, जब चाहे आप, और जिस पीरियड की चाहे आप देख सकते हैं। वन लेजर कॉन्सेप्ट क्या है? मैं फर्ज करें कि एक बंदा है, उसने आपको ज़मीन दी है मिट्टी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे आपने लिया है, तो वो आपका ज़ाहिर है परचेज पार्टी बनेगा। जैसे आप चीज़ें खरीदते हैं हम उसको वेंडर कहते हैं। अब वो आपसे ईंट भी खरीद लेता है, अब वो आपकी सेल पार्टी भी बन जाता है। अगर मैं पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करूं तो आपको उसके दो खाते खोलने पड़ते हैं, एक परचेज के अंदर, एक सेल के अंदर। हमारे सॉफ्टवेयर में ये होता है कि आप उसी एक बंदे को, एक ही अकाउंट को दोनों तरह का आप क्लिक करते हैं तो उसका एक खाता मेंटेन हो जाता है, जिससे उसका एक लेजर चलता है। दिस इज वन लेजर कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर सिंगल क्लिक पर प्रोडक्शन लागत रिपोर्ट निकलती है। प्रोडक्शन लागत लागत रिपोर्ट क्या होती है? इसे हम कहते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कभी हमने आज तक, जितना भी हमें अरसा हो गया भट्ठे पे, अपने भट्ठे को चलाते हुए, क्या हमने ये कोशिश की कि यार मैं ये कैलकुलेट करूं, ये जो एक ईंट मैंने पकाई है, ये एक ईंट पकाने पे मेरा टोटल खर्चा कितना है? ये है प्रोडक्शन लागत रिपोर्ट। तो ये सिस्टम आपको सिंगल क्लिक पे बताता है। अच्छा, इसमें गेट वाइज कैलकुलेशन होती है और गेट का गेट से कंपैरिजन भी होता है। गेट वाइज कैलकुलेशन क्या है? मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज करें आपका 6 लाख कैपेसिटी का भट्ठा है। वो आपने जब उसका एक गेड़ पकाया तो सिस्टम ये बताएगा कि इस एक गेड़ पकाने पे आपका कोयला इतना लगा है, आपकी मिट्टी का इतना एक्सपेंस हुआ है, आपकी भराई का, निकासी का, पथाई का इतना एक्सपेंस हुआ है। और अगले गेड़ में फिर और इसमें अव्वल इतनी निकली है, दोम कितनी निकली है, खिंगर इतनी निकली है। अगले गेड़ का फिर पिछले गेड़ से कंपैरिजन होगा कि इस गेड़ पे कोयला कितना लगा है, इसमें अव्वल कितनी निकली, दोम कितनी निकली, आया कि हमने इस दफा कोयला ज्यादा लगा दिया या कम लगा दिया है। और फिर आप एक टास्क फिक्स करते हैं कि यार मुझे 6 लाख ईंट पकाने के लिए मेरा इतना कोयला लगना चाहिए। तो सिस्टम आपको वो एनालिसिस करके देता है, जो कि पहले आपने नहीं किए हुए। आपको ये बताता है कि कहाँ पे आप लूज कर रहे हैं या कहाँ पे आप गेन कर रहे हैं। और पहली बात मैं आपको बताऊं कि अभी जो करंट सिनेरियोज चलते हैं, हम मैनुअल बुक्स इतने बड़े बड़े खाते मेंटेन करते हैं, तो जो मालकान होते हैं, जो बेचारे मुंशी होते हैं, उनको उन्हीं खातों से तवज्जो परे नहीं हटती। वो उन्हीं में फंसे रहते हैं बेचारे। अगर आप वो वाला काम कंप्यूटर के सपुर्द करें, सॉफ्टवेयर के सपुर्द करें, तो आप अपने भट्ठे पे क्वालिटी पे तवज्जो दे सकते हैं, आप दूसरी चीज़ों पे तवज्जो दे सकते हैं, आप इसके अंदर जिद्दत ला सकते हैं। अच्छा, इसमें यूजर वाइज अथॉरिटी है। यूजर वाइज अथॉरिटी का क्या मतलब है? कि हर यूजर को राइट्स मिलते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। मसलन जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर है, वो क्या कर सकता है कि वो तमाम एंट्रीज को अपडेट कर सकता है, लेकिन दूसरे यूजर नहीं कर सकते। अच्छा, नहायत ही काबिल फहम और आसान रिपोर्ट्स हैं, समझने वाली रिपोर्ट है। जस्ट वन टाइम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, यू विल गेट दैट रिपोर्ट। आप उस रिपोर्ट को देख लेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। अच्छा, ये मैं आगे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम इसको आपको सिंगल फाइल देते हैं और ये किसी भी विंडोज़ पे चलाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके की है, वो डेटा का बैकअप का मुकम्मल निज़ाम। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं, तो ना आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की गारंटी देता है, ना उनकी गारंटी होती है। अब आप जब सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करेंगे अपने बिजनेस को, ज़ाहिर आप सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेंगे, तो आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि यार अगर मेरा कंप्यूटर जल जाता है, मेरी हार्ड डिस्क खुदा ना खासा जल जाती है, मेरा मदरबोर्ड जल जाता है, तो मेरा क्या बनेगा? तो हम आपको ये बता दें कि होता क्या है कि जितनी दफ़ा आप सॉफ्टवेयर को चला के बंद करते हैं, जैसे आप कोई एंट्री करते हैं, ज़ाहिर है एंट्री करने के बाद आप सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे। जैसे ही आप उसे बंद करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका बैकअप कर देता है। अगर उस बैकअप को आप गूगल ड्राइव पे रखना चाहते हैं, आप इंटरनेट पे रखना चाहते हैं, आप यूएसबी पे कॉपी करना चाहते हैं, आप किसी दूसरे कंप्यूटर पे कॉपी करना चाहते हैं, तो उसकी मुकम्मल मतलब उसके अंदर अवेलेबिलिटी है,
आप जो चाहें आप उसके साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका बैकअप मौजूद हो, आपका कंप्यूटर चोरी हो जाए, खुदा ना खास्ता कंप्यूटर को मसला बन जाए, तो जस्ट एक फाइल कॉपी करने से आपका सारा का सारा सिस्टम वापस आ जाता है, सारा डेटा आपका वापस आ जाता है। अच्छा, अगली बात ये है कि क्या है, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा या हमें आपके पास जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमने ये किया है कि हमने इसकी तमाम फॉर्म्स जो इसके अंदर है उनकी ट्रेनिंग वीडियोस बना दी हैं। उन ट्रेनिंग वीडियोस को हमने हर फॉर्म के साथ लिंक कर दिया है। वो लिंक इस तरह किया है कि जितने भी एंट्री फॉर्म्स और रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हमने हेल्प का बटन लगा दिया है। जब आप उस हेल्प के बटन को क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको यूट्यूब पे ले जाता है और यूट्यूब पे उसी फॉर्म के मुतलका वीडियो डिस्प्ले हो जाती है और प्ले हो जाती है। वो 4 से 5 6 मिनट की वीडियो होती है। जैसे ही आप उसे सुनते हैं तो आपको उस फॉर्म के मुतल्लिक जितना भी काम है वो आपको समझ आ जाता है। फिर भी अगर आपको को लगे कि आपने कोई चीज़ हमसे डिस्कस करनी है, तब मोबाइल पर इंटरनेट पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस को विन करने के लिए या आपको ये बताने के लिए कि जी ये सॉफ्टवेयर बाकायदा ऑपरेशनल है, ये चल रहा है, हमने ये किया कि हमने इसका 1 मंथ ट्रायल वर्जन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री किया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ना है कि जस्ट आपको अब जो नंबर अभी आपके सामने आएगा, आपने उस नंबर पे कॉल करनी है और आपने अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को या अपने सीपीयू को अपने इंटरनेट से कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद आपने वो हमें बताना है, तो इंशाल्लाह ताला हम 5 से 10 मिनट में आपके कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, ये चंद वो मालकान हैं जो कि सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन बड़े सक्सेसफुली चला रहे हैं और ये मुकम्मल सेटिस्फाई हैं। इनके नाम है, इनकी कंपनी का नाम है और इनके मोबाइल नंबर है। इनमें से किसी भी बंदे से आप बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। और अगली बात ये है कि ये तमाम नाम हमने एडवर्टीजमेंट में भी दिए थे, जो एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने देखी है, फेसबुक पे देखी है, यूट्यूब पे देखी। अच्छा, सॉफ्टवेयर को लाइव दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट एक क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग क्वेश्चन ये करते हैं, मैं इस स्लाइड को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार नमाज जब हम पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते हुए हमारा जो ज़हन है या ध्यान जो है, तवज्जो जो है वो दाएं बाएं चली जाती है, इसका क्या हल है? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार आप ना रूटीन से हट के करें। मसलन आप अगर सूरह फातिहा के बाद आप कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं, सूरत कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं, तो आप इस तरह करें, चेंज कर दें सूरत को, आप कोई और सूरत पढ़ें और आप पहली रकत में सूरत पढ़े, दूसरी रकत सोचेंगे दूसरी रकत में आपने कौन सी सूरत पढ़नी है, तो आपका तवज्जो दाएं बाएं नहीं जाएगा। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए देखें, हर वो बंदा जो किसी रफ मटेरियल को कोई ख़ास शक्ल देता है उसे हम मोल्डर कहते हैं, उसके काम को मोल्डिंग कहते हैं। अगर हम अपने पथेरे की बात करें तो हमारा पथेरा ये करता है कि मिट्टी को गूंदता है, गूंदने के बाद उसे एक सांचे में डालता है, सांचे में डालने के बाद ईंट की शक्ल दे के उसे साइड पे कर देता है, यानी वो मोल्डिंग का काम कर रहा है। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो पथेर है उसे हम मोल्डिंग बोलेंगे और जो पथेरा है उसे मोल्डर बोलेंगे। अच्छा, भरना होता है किसी चीज़ को फिल करना। जैसे आप अपने किसी दोस्त को कहते हैं यार ये मेरे गिलास में ये बोतल डाल दो, ये मेरा गिलास बोतल से भर दो, ये पानी से भर दो, तो भरना फिलिंग। तो जो भर रहा है उसे हम फिलर बोलेंगे, यानी जो हमारे भराई वाले हैं वो हमारे लिए फिलर होंगे और उनके काम को हम भराई बोलेंगे यानी फिलिंग बोलेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें आपकी कार के अंदर, अगर आप कार अल्लाह पाक ने दी है, आप कार के अंदर देखें जो सीडी ड्राइव लगी होती है या सीडी लगी होती है, उसके ऊपर एक इजेक्ट का बटन होता है। वीसीआर पे भी होता है, टेप पे भी होता है, डेक पे भी होता है, हर जगह पे एक इजेक्ट का बटन होता है। जब आप किसी चीज़ को इजेक्ट करते हैं तो उसमें से एक चीज़ बाहर निकल आती है। यानी अगर हम सीडी प्लेयर की बात करें, जब हम इजेक्ट करते हैं तो सीडी प्लेयर से सीडी बाहर निकल आती है। तो इजेक्ट करने का मतलब ये होता है निकालना, निकालना या इजेक्शन, निकालना और निकालने वाले को इजेक्टर बोलेंगे। यानी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो निकासी है उसको हम इजेक्शन बोलेंगे और निकासी वाले को इजेक्टर बोलेंगे। अच्छा, बाज़ बोटों पे जमादार का कंसेप्ट होता है, बाज़ बोटों में जमादार का कंसेप्ट नहीं होता। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जमादार को हम मेट बोलेंगे। मेट मेट बेसिकली क्या होता है कि मेट के मैनी होते हैं कि जब फर्ज करें कि जब 10 या 12 लोग काम कर रहे हैं
तो उनके उनके बीच में से ही एक बंदा होता है जो उनके ऊपर सुपरवाइजर भी होता है और उनके वाला काम भी कर रहा होता है, उनको देख भी रहा होता है। उसे हम मेट बोलते हैं और उसके काम को मेटिंग बोलते हैं। यानी जमादार जो होगा वो हमारे सॉफ्टवेयर में मेट कहलाएगा और जो जमादारी है वो मेटिंग कहलाएगी। बाकी जो जो डेजिग्नेशन आप सिस्टम में क्रिएट करेंगे उस हिसाब से होंगे। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर का लाइव चला के मैं दिखा देता हूँ, सारा उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सॉफ्टवेयर किस तरह चलना है और क्या चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, आप कोई बात करना चाहते हो, कोई बात पूछना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी, पूरा आपको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। आइए चलते हैं लाइव सॉफ्टवेयर की तरफ। अच्छा, जब सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो आपकी डेस्कटॉप पे ये एक शॉर्टकट बटन आएगा, ये शॉर्टकट आएगा। जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। अगर आप इसको गौर करें तो ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। ये मैंने टाइप इसलिए किया हुआ है कि ये ट्रायल वर्जन है और चूंकि ट्रायल वर्जन में आपने काम सीखना है तो आप सॉफ्टवेयर में बार बार यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो बंदा फेड अप हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको पक्का पक्का टाइप कर दिया ताकि जब आप ट्रायल वर्जन में जाएं तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ हो। नीचे से आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं, ये कंपनी आप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं, वो कैसे हम आगे जाके देखेंगे। और आप अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करते हैं और आप ओके करके उस सॉफ्टवेयर में इन हो जाते हैं। क्योंकि आज की ये जो वीडियो है इसका मतलब जस्ट आपको सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देना है। सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन पे आज हम बात नहीं कर रहे। ऑपरेशन पे अलग वीडियोस हैं, हर फार्म की अलग वीडियो अवेलेबल है, वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं फार्म पे क्लिक करके हेल्प के बटन को। अच्छा, ये जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस ये चल रहा है इसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। ये देखें, ये लिखा भी हुआ है डैशबोर्ड, ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है। और ये जो है सारे बटन, जो रंग बिरंगे बटन आपको नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ कलर के अंदर, ये हमारे शॉर्टकट बटन बार है। इसको हम शॉर्टकट बटन बार बोलते हैं। ठीक हो गया जी। और ये जो ऊपर आपको फाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है, बेसिक डेटा, ब्रिक एंट्री, जर्नल डेटा, रिपोर्ट्स, ये हमारा फाइल मेन्यू है। अगर आप में से कोई दोस्त वर्ड एक्सेल को यूज करते हैं तो वो इससे काफी अच्छे फेमिलियर होंगे। ये हमारा फाइल मेन्यू है। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, जब आपने सॉफ्टवेयर हमसे इंस्टॉल करवा लिया, आपकी डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ गया, आपने डबल क्लिक किया, वो सॉफ्टवेयर चल गया, तो आपने सबसे पहले बेसिक डेटा को समझना है कि बेसिक डेटा क्या है। बेसिक डेटा के अंदर ये जितने भी फॉर्म्स हैं ना, ये जितने भी फॉर्म्स हैं, ये आपने लाइफ में एक दफ़ा इनमें डेटा एंटर करना है, आपको बार बार डेटा एंटर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारा मोटिव ये है कि हमारा आपके सॉफ्टवेयर का सारा कंट्रोल आपके पास हो, आपको सॉरी लॉजिक समझ में है कि सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, इसलिए ये हमने सारे पैरामीटर्स आपके हाथ में दिए हैं। लेकिन ये सारे पैरामीटर लाइफ में आपने एक दफ़ा देने हैं। अब जिस तरह के हमने आपको बताया था कि जी सॉफ्टवेयर के अंदर ये होता है कि हर फॉर्म के ऊपर एक हेल्प का बटन लगा हुआ है। कंपनी इन्फॉर्मेशन को मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास कंपनी का इन्फॉर्मेशन का नाम ओपन हो गया। अब इस फॉर्म पे मैंने एंट्रीज कैसे करनी है, ये फॉर्म्स क्या है, इसमें ये कोड, नेम, एड्रेस, सेल टैक्स, कॉन्टैक्ट पर्सन, ये क्या है। तो जैसे ही आप हेल्प के बटन को क्लिक करेंगे ये आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। जो यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है उस चैनल पे ले जाएगा। तो वहां पे ये फॉर्म आपका प्ले हो जाएगा। जैसे ही ये फॉर्म प्ले होगा तो ये आपको बता देगा सारा कुछ कि जी आपने कैसे एंट्री करनी है, क्या करना है। तो ये सारे इस फॉर्म के ऊपर आपकी आपको, बबरकत नाम से। तो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा सारे का सारा। तो ये यहाँ से आप चले जाते हैं। ठीक है जी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये बेसिक मेन्यू, बेसिक पैरामीटर मेन मेन्यू है। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले इनको, इनकी वीडियोस को देख रहे हैं, इनको समझना। ये 3-3 4-4 मिनट की वीडियो है और ये सारे फॉर्म्स आपने लाइफ में एक दफ़ा इनमें डेटा देना है। आपने बार बार डेटा इनमें नहीं देना, या उस वक्त डेटा देना है जब आपके मोल्डर के, निकासी के, यानी आपके पथाई के, निकासी के, भराई के रेट चेंज हो जाए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा मेन फॉर्म है जिसमें हम कस्टमर वगैरह सारे ओपन कर लेते हैं जी। ठीक है जी। इसकी भी हेल्प की वीडियो अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं।
अच्छा, अब गौर कीजिएगा एक बात आप, कि ये मैं बेसिक डेटा पे मैंने क्लिक किया, बेसिक पैरामीटर पे क्लिक किया, मैंने ये किया कि ये कस्टमर पार्टी लेबर वर्कर एंट्री पे मैंने क्लिक किया, तो मेरे सामने ये फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, ये वो फॉर्म है जिसपे हम अपने सारे खाते ओपन करते हैं या अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिर भी ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेन मेन्यू में सारे फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स का शॉर्टकट हमने इन बटन्स पे दिया हुआ है। ये देखें, ये सारा हमने बटन यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ये है डैशबोर्ड। अब फर्ज करें, अगर आप यहाँ ये देखें, बैलेंस पेबल डिटेल, ये ताहिर को कस्टमर है हमारे, इनको हमने 1 लाख रुपया देना है। इसका मतलब ये है कि हमने इन्होंने ईंट खरीदने के लिए हमें 1 लाख रुपया दे दिया। अभी इनकी ईंट नहीं हमने डाली। और ये जो 1 लाख रुपए तो दिए, ये किसके पास है? अली साहब के पास है। वो कैशियर है या ओनर है, उनके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो ये टोटल आपका जितना भी काम इसके अंदर होता है वो आपके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये अच्छा, ये यहाँ पे इसकी सारी रिपोर्ट्स हैं, सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं। ये जितना आप बेसिक पैरामीटर में काम करेंगे वो सारी की सारी, ये देखें, लिस्टिंग में आ जाएगा आपके पास। अगर ये मैं देखना चाहूँ जी कौन कौन से प्रोडक्ट ओपन हुए, तो ये मुझे दिखा देगा जी ये वाले प्रोडक्ट ओपन हुए हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्म, प्रोडक्ट पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे तफसील के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था कि सॉफ्टवेयर किस तरह चलता है। अच्छा, अब एक वीडियो और हम आपको दिखाएंगे, रिकॉर्डिंग आपको हम लिंक शेयर करेंगे, कि जब सॉफ्टवेयर आप अपने भट्ठे पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने से पहले आपने कौन कौन से काम करने हैं, तो उससे इंशाल्लाह ताला आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने इस सारी प्रेजेंटेशन को सुना। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, आपने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई चीज़ आपने मतलब कि डिस्कस करनी हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपको 100% क्लियर करेंगे। अल्लाह मेरा और आपका, हमारे दोस्तों का, अजीज़ों अकारब का, हमारे दाएं बाएं हमारे हमसायों का, हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए और अपने खुसूसी ग़ैबी ख़जाने से अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।